उन सब बच्चों का काम जो है वो यहाँ पर शोकेस किया गया है। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चों ने यहाँ पर बनाई हैं। अब वो किस तरीके से उनके दिमाग में क्या आया, क्या उन्होंने सोचा और किस तरह से उसको उन्होंने कैनवस पर उतारा, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे बच्चों से जानते चले जाएंगे जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जी, तो बच्चे आपके साथ हैं यहाँ पर? जो कि काफी सारे बच्चे यहाँ पर हैं और हाँ। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं सब के सब बच्चे और बहुत ही चुलबुले बच्चे भी हैं, बहुत जोश इनके अंदर भरा हुआ है और हर कोई उत्सुक है अपने काम के बारे में बताने के लिए। बिल्कुल। तो हमने लिसनर्स को सारी जानकारी दे दी कि क्या चीज़ है, क्या इवेंट है, बच्चों ने क्या बनाया है, रंग बिखेरे हैं, मगर एग्जैक्टली आप हैं कहाँ? हाँ, ये अभी तक नहीं बताया गया है, तो जी। ये भी मैं बता देता हूँ। मैं हूँ यहाँ पर आईफेक्स आर्ट गैलरी के अंदर जी। और यहाँ पर पहले भी कई बार हम आ चुके हैं। यहाँ पर अक्सर इस तरह की एग्जीबिशन लगती रहती हैं जो कि लोगों को एक्साइट करती हैं और हमें भी अपनी तरफ खींचती हैं, तो हमें बार बार यहाँ पर आना भी पड़ता है। जी। तो आज क्योंकि बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर एग्जीबिशन है तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर खींचे चले आते हैं। लेकिन जो कि आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो काम है यहाँ पर बच्चों ने जो पेंटिंग्स यहाँ पर की है उनको देखकर आप जज नहीं कर सकते। अगर आपको ये मालूम ना हो कि ये पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई है तो किसी भी एक पेंटिंग को आप देखकर ये नहीं कह सकते कि ये किसी बच्चे का काम है। सबके सब पेंटिंग्स जो है बहुत प्रोफेशनल वे में बनाई गई हैं और इतनी खूबसूरत है कि आप सिर्फ उनको देखकर ही ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब ये काम है। बिल्कुल राजेश, बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी होती है और जैसा आपने कहा कि हम देख के पता ही नहीं लगा सकते कि बच्चों ने की है, तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर सकती हूँ कि बहुत कमाल की जो है उन्होंने पिक्चर्स और पेंटिंग्स सब बनाई हैं जो कि यकीनन सबके दिल में उतर जाएंगी। इसलिए आप वहाँ पहुँचे और हमारे लिसनर्स भी पहुँचे। तो चलिए, ये जो सॉन्ग है ये इसी को डेडिकेटेड है, इसे एंजॉय करें। उसके बाद आपके साथ जुड़ते हैं राजेश और इन सभी बच्चों से जो आपके आसपास हैं, इनसे इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि इन्होंने क्या सोच के ये तस्वीरें, ये पेंटिंग्स बनाई। जी जी। जिस दिन से उतारी है तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है। पे नए नए इवेंट्स चलते रहते हैं और आज जो इवेंट्स है वो बच्चों के द्वारा लगाया गया है। बच्चों ने बहुत ब्यूटीफुल तस्वीरें बनाई हैं, बहुत रंग बिखेरे हैं, जहाँ पे राजेश हैं। और अब चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि उनके आसपास बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या शेयर करना चाहते हैं। जी राजेश। बिल्कुल जैसे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारा प्रोग्राम साथ के साथ सुन रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत इजी है। आप मोबाइल में अपना हेडफोन कनेक्ट कीजिए और तो ईयरफोन के साथ आप प्रोग्राम लगातार आप सुन सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं प्रोग्राम सुन भी रहे हैं और एक्साइटेड हैं, फुली एक्साइटेड भी हैं। लेकिन इवेंट की जहाँ तक बात है तो इस इवेंट के पीछे जिनका हाथ है वो है मिस्टर तपन दास, जो आर्ट टीचर भी हैं, गुरु हैं इन बच्चों के। तो उनसे मैं पहले बात करना चाहूंगा बच्चों से बात करने से पहले। जी। तपन जी, इंडिया पर आपका बहुत अच्छा नमस्कार। तो ये बताइए कि ये पहली बार लगी है ये एग्जीबिशन? ये पहली बार है बच्चों का। जी। तो कितने बच्चों को आपने इसमें इंक्लूड किया कुल मिला के 34 बच्चे हैं यहाँ पे। जी। तो क्या सोच लेकर आपने ये एग्जीबिशन यहाँ पर रखी? एक्चुअली मैं एग्जीबिशन का नाम जो है परंपरा रखता हूँ। ये गुरु शिष्यों का जो परंपरा है, हमारा जो स्किल है, गुरु का जो स्किल है वो बच्चे में जाए और बच्चे लोग भी जाके फिर इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो कम से कम कितनी उम्र के बच्चे हैं और जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो कितनी है इन बच्चों की? यहाँ पे 10 साल से लेके 40 साल तक जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं साल की। तो जो ज्यादातर पेंटिंग्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर हैं उनका एज जो है 15-16 साल तक की है। एवरेज जो है 15 साल की। जी। तो जब बच्चों ने ये जो यहाँ काम ये जो यहाँ पर दिखाया है, आपने जब इसको यहाँ पर लगाया आपको क्या लग रहा था कि कितना रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलना चाहिए? रेस्पॉन्स काफी अच्छा है क्योंकि लोग ऐसा टाइप का एग्जीबिशन जो है पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि स्कूल के बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है ये सारे एग्जीबिशन लगाए, तो नॉर्मली तो आर्टिस्ट लोग ही एग्जीबिशन करते हैं, लेकिन बच्चे लोग जब अपना जो थॉट्स है ये जब कैनवास में या पेपर्स में जब रिप्रेजेंट किया तो काफी लोगों ने काफी तारीफ किया। जी, थैंक यू तपन जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
तो ज्योति, ये थे तपन जी जो कि इस एग्जीबिशन के पीछे हैं, पूरी उनकी मेहनत है वही यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही साथ बच्चे भी यहाँ पर जो है, अब मैं एक एक करके कुछ बच्चों से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले एक बहुत प्यारी सी गोलू मोलू सी बच्ची यहाँ मेरे सामने है, इनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। अच्छा, ये आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ते हो आप। अच्छा, आपने जो पेंटिंग्स बनाई है उसमें क्या क्या बनाया आपने? मैंने एक में गणेशी बनाए हैं, एक में लेडी उसके साथ एक बर्ड बनाई है, और एक में एक लड़की बालकनी में खड़ी बनाई है। अच्छा, तो बालकनी में जो लेडी खड़ी है वो क्या देख रही है बाहर? वो कुछ सोच रही है। कुछ सोच रही है। अच्छा, क्या सोच रही है? जो लेडी कुछ सोच रही है, लेकिन क्या सोच रही है वो नहीं पता। बिल्कुल दिमाग में नहीं आया। लेकिन जैसे ये बड़ी होंगी तो वो थॉट्स भी जो है इनके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे कि वो लेडी जो है बालकनी में खड़ी होकर क्या सोच रही है, क्या क्या सोच सकती हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए अब आगे और भी बच्चों के साथ हम बात करेंगे। प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहिए, जी। उसके बाद फिर हम आगे और बच्चों से बात करेंगे। बिल्कुल राजेश, आप इन बच्चों से और बातें कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इनसे बात करके, इनके आसपास इनकी तस्वीरें देख के। तो आप इसका मजा लीजिए। हम यहाँ से म्यूजिक प्ले करते हैं और उसके बाद आपके साथ जुड़ते हैं और ऐसे ही क्यूट बच्चों से और उन्हीं की ज़बानी इस तरह की बातें और करते हैं। जी लिसनर्स, रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोड शो। 1:26 हो चुके हैं और आज का इवेंट बहुत खास है क्योंकि बच्चे हैं हमारे साथ। बच्चों ने बहुत रंग बिखेरे हैं, बच्चों की बातें इतनी क्यूट हैं और उनके बीच में है हमारे साथी राजेश। तो अब जानते हैं कि क्या क्या बातें हुई, हमसे भी शेयर करें। बिल्कुल सती, बातें तो बहुत सारी हो रही हैं और यहाँ पर जब तक आप गाना प्ले कर रही थी और कमर्शियल्स प्ले कर रही थी, वहाँ पर उस वक्त के बीच में यहाँ पर बच्चे आपस में खूब चुहलबाजी कर रहे थे। जी एक दूसरे की टांग खिंचाई भी हो रही है, शरारतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जी तो चलिए अब फिलहाल उसकी बात हम नहीं करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे इनके काम के ऊपर। तो सबसे पहले एक और बच्ची, जैसा आपने कहा था, एक चुलबुली सी बच्ची जो है उससे हम बात करें, तो एक और चुलबुली सी बच्ची यहाँ पर है जिसका नाम क्या है वो हम उन्हीं से पूछेंगे। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम चार्ली है। अच्छा चार्ली, आपने जो पेंटिंग्स बनाई है आपका मीडियम कौन सा है, किस पर आपने बनाई है? मैंने वाटर कलर और हैंडमेड शीट बनाया। ऑन हैंडमेड शीट। अच्छा, जो आपने पेंटिंग्स बनाई है क्या क्या उसमें आपने दिखाया? उनमें से 2 में मैंने एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर्स बनाया जो मतलब सेम टाइप के है, एंड 3rd में मैंने फ्लावर्स इन अ बास्केट बनाया, और 4th गणेश। अच्छा, गणेशा बिकॉज मेरा जो 4th पेंटिंग था वो कुछ रिलीजियस या कुछ डिफरेंट बनाने का मन था फ्लावर्स से। तो नेचर एंड एज वेल एज गॉड। तो गॉड हैज क्रिएटेड नेचर। हाँ यस। ओके, तो गणेशा और नेचर आपने दोनों बनाए हैं। चलिए अब और बच्चों से बात करते हैं। जो भी हम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरगम है। सरगम, आपकी जो पेंटिंग है उसमें भी आपने काफी सारे फ्लावर्स बनाए हैं। तो फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अलग अलग वेरायटी है, मतलब हर बच्चे ने जो है डिफरेंट फ्लावर्स बनाए हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो आपने कौन से फ्लावर्स बनाए? मैंने 2 नेचुरल फ्लावर्स बनाए हैं, 2 पेंटिंग्स में नेचुरल फ्लावर्स बनाए हैं, और एक मैंने पॉइंटलिज्म बनाई है जिसमें भी फ्लावर्स है, और एक क्यूबिज्म बनाई है जिसमें भी फ्लावर्स है। अच्छा, आपका एक फीमेल फेस और उसके साथ में फ्लावर्स जो है वो भी आपकी एक पेंटिंग है, क्या दिखाना चाहते हैं उसके? मैं इसमें ये दिखाना चाहती हूँ, एक्चुअली वो पॉइंटलिज्म है, मैं इसमें ये दिखाना चाहती थी वो जो लेडी है वो फ्लावर्स को देख के कुछ सोच रही है। ओके, तो ये आप दिखाना चाह रहे हैं। और कितना टाइम में ये पेंटिंग आपको तैयार की? 1/2 an hour 45 minutes। 45 मिनट। चलिए जो कि अभी एक और बच्ची हमारे साथ है, बात करते हैं। आपका नाम बताइए। हेलो, आई एम एकता सोलंकी। एकता, आप कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज। अच्छा, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें भी नेचर आपने काफी दिखाया है, फिर उसके साथ साथ आपने सिटी भी दिखाई है। उसके अलावा डांसिंग गर्ल जो आपकी पेंटिंग है वो बहुत खूबसूरत है। ये बंजारा गर्ल है? हाँ, काइंड ऑफ। हम क्योंकि जिस तरह का आपने उसको जो ऑर्नामेंट्स आपने दिए हैं वो बंजारा स्टाइल पे। जी, तो उसके अलावा ये जो शहर वाली आपकी पेंटिंग है उसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं इसमें बस दिल्ली के बारे में दिखाना चाहती थी कि इसमें क्या क्या है, बिल्डिंग्स हैं, बट लाइक बहुत कंजेस्टेड प्लेस है जी, तो वही दिखाना चाहती थी। रात का इसमें आपने शहर को रात के वक्त में आपने लिया है, व्हाई नाइट? बिकॉज आई मेड वन मॉर्निंग।
ओके। सेकेंड नाइट। जी, जवाब मिल गया। तो मॉर्निंग आपने दिखाया, उसमें ऑटम आपने दिखाया। हाँ तो स्प्रिंग आने वाला है और आपकी पेंटिंग जो है वो ऑटम की बात कर रही है। हाँ, तो वो बहुत पहले बनाया था मैंने। अब तो एग्जीबिशन का डेट तो अब आया ना, तो मेहनत तो पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। जी, जो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। बिल्कुल। इसी में मजा आता है जी। कि जब आप पहले बच्चों को प्रिपेयर नहीं करने देते हैं, उसके बाद आप उनसे जब बात करते हैं तो फिर ये सारी बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। आप एक और बच्चे से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निशा है। निशा, आपकी जो पेंटिंग है उसमें आपने क्या किया? मैंने एक पेंटिंग में दो पेंटिंग्स में मैंने लेडीज का फेस दिखाया है, राजस्थानी लेडीज का, और एक में मैंने गॉसिप्स लेडीज दिखाई है, और एक में एब्स्ट्रैक्ट दिखाया है। अच्छा, राजस्थानी लेडीज की आपने बात की, तो डू यू बिलोंग टू राजस्थान? नहीं। अच्छा, आप राजस्थान से हैं। तो राजस्थान मतलब सिर्फ राजस्थानी लेडीज ही चाहिए? एक्चुअली मुझे पसंद है राजस्थानी लेडीज, इसलिए मैंने सोचा कि ये राजस्थानी लेडीज ही बनानी चाहिए। अच्छा, तो उन लेडीज के थ्रू आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली वो लेडीज बैठी हुई है और वो गॉसिप्स कर रही है अपने, मतलब अपने घर की प्रॉब्लम्स को शेयर कर रही है एक दूसरे के साथ रात में बैठ के। वो मैं शो करना चाहती हूँ इसमें। जी, तो फुर्सत के जो लम्हे हैं जो भी उनमें महिलाएं जो है गॉसिप करती हैं, आपस में एक दूसरे के सुख दुख साझा करती हैं, तो ये एक थॉट है उस पेंटिंग के पीछे। और राजस्थानी लेडीज जहाँ तक है वो मतलब मैं भी शायद उससे आइडेंटिफाई कर लूँ, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली वहाँ का फोक म्यूजिक और वहाँ के जो वेशभूषा, स्पेशली जो ट्रेडिशनल उनके जो आउटफिट्स हैं वो इतने वाइब्रेंट है, जो कि मतलब यहाँ पर जब भी आप रंगों की बात करते हो तो आपका ध्यान जो है वो एकदम से राजस्थान की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी तरह के रंग, हालांकि डेजर्ट है लेकिन डेजर्ट में वो लोग इतनी तरह के रंग भर देते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल, उसका वो पहलू तो पीछे ही रह जाता है, जैसे वहाँ पे आपने कहा कि बहुत रेत होती है, मगर उस रंग बिरंगी वेशभूषा और वहाँ के फोक म्यूजिक और वहाँ की जिंदा दिली के आगे वो सब चीज़ें जो हैं वो पीछे हो जाती हैं। और बच्चे भी वही चीज़ तस्वीरों में उतार रहे हैं जो उनके दिल दिमाग में है, जो उन्हें अच्छी लगती हैं, जो अपने आसपास वो देखते हैं। तो बच्चों ने अपनी जो क्रिएटिविटी है वो उस पर तस्वीर में उतारी है। सब बंधन तोड़ के, सब गिराहें खोल के वो ऐसा काम करते हैं। तो और जैसा उन्होंने जवाब दिया अभी, तो बच्चों से इसी चीज़ की उम्मीद की जाती है, स्पॉन्टेनिटी की और क्रिएटिविटी की। तो यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राजेश, तो ये बताएं लिसनर्स को कि कब से कब तक है, ये कब तक आ सकते हैं लिसनर्स यहाँ? बिल्कुल, जो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक म्यूजिकल ब्रेक आप ले लीजिए, बिल्कुल बच्चों से भी बात करेंगे और फिर ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो लिसनर्स यहाँ जहाँ राजेश हैं वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी है, बच्चों ने बहुत खूबसूरत तस्वीरें, पेंटिंग, सब चीज़ें बनाई हैं और उनकी नज़र से आप उन्हें देखें और अभी ये गाना एंजॉय करें। उसके बाद हम फिर से जुड़ेंगे राजेश के साथ और बच्चों से बातें करेंगे। जिसमें से मैंने भगवान विष्णु को दिखाया है, एक एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें गर्ल नेचर के बारे में सोच रही है, इसके बैकग्राउंड नेचर है, और फिर एक काउबॉय बनाया है और एक बीच का लैंडस्केप और एक बर्ड बनाई है। जी, अच्छा, आपने जो मीडियम यूज किया है वो कौन सा है? मैंने 3 मीडियम्स यूज करे हैं, एक्रेलिक, वाटर कलर और सॉफ्ट पेस्टल्स। तो इन तीनों मीडियम्स में से सबसे ज्यादा काम करना किस पर आपको कंफर्टेबल लगा? मुझे वाटर कलर्स और सॉफ्ट पेस्टल में। सॉफ्ट पेस्टल में ज्यादा कंफर्टेबल है आप। अच्छा, ये बताइए कौन सी क्लास में होती हैं? 8th में है आप। अच्छा, अभी से जो आपने इतनी सी क्लास में आपने जो नेचर और ये सारी चीजें जो आप बना रही है, क्या थॉट्स हैं इनके पीछे? नेचर दिखाना है, बहुत अच्छा लगता है, नेचर बहुत कुछ सुंदर चीजें दिखती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम त्रिशा है। त्रिशा, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपने एक तरफ जहाँ तक जो है एक कृष्णा मुझे नजर आ रहे हैं, इसके अलावा गॉडेस दुर्गा है, उनके साथ में लोटस फ्लावर है, क्या थॉट है पेंटिंग्स में? पहले तो मैंने कृष्णा इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े डिवोटी है कृष्णा के, तो उनको समर्पित करते हैं, और मैंने दुर्गा इसलिए बनाया क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो साइज अच्छी चीजों की शुरुआत हुई तो उन्हीं की। हाँ, और इसके अलावा ये तो आपकी एक और पेंटिंग है, लेडी विद फ्लावर, उसके पीछे क्या था? क्योंकि ग्रीन कलर में आपने उस लेडी को बनाया और साथ में जो फ्लावर है वो जो येलोइश शेड में है, क्या है उसमें? मैंने ये सोचते बनाया, मैंने थोड़ा सा फेमिनिज्म पे सोचते हुए ये बनाया है कि स्टेट ऑफ वुमेनहुड एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेनहुड, उसके ऊपर। ओके, और अब आपकी बात, आपकी कोई पेंटिंग है यहाँ पर? नहीं, मेरी मम्मी ने बनाया। आपकी मम्मी ने बनाई है? अच्छा, कौन सी पेंटिंग्स बनाई आपकी मम्मी ने? वो चार। अच्छा,
अच्छा, तो आप जब मम्मी आपकी पेंटिंग बनाती है तो आप उनको परेशान करते हो या आराम से काम करने देते हो? मैं देखते रहती हूँ। देखते रहते हो। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगता है उसमें? हमने चलिए ज्योति, ये उतना नहीं बता पा रहे कि जी। मुझे क्या अच्छा लगता है। चलिए अब एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज इशिता भटनागर। अच्छा इशिता, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से एक तरफ आपने राधा कृष्ण बनाए हैं, फिर उसके अलावा नेचर है और उसके अलावा और जो चीजें हैं उसके बारे में बताइए। एक मैंने बनाई है डांसिंग गर्ल, उसमें मैंने लाइट पे फोकस किया है। आई वांटेड टू शो कि लाइट से जो गर्ल की ब्यूटी है वो और बढ़ रही है, तो उसमें मैंने गर्ल को हाईलाइट नहीं किया और लाइट को ज्यादा हाईलाइट किया। ये एकदम अलग सा थॉट है कि गर्ल को हाईलाइट नहीं करके आपने लाइट को हाईलाइट किया, ये थॉट क्या है? ये थॉट हमेशा हर चीज में गर्ल की ब्यूटी को दिखाया जाता है एंड सराउंडिंग्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता, तो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। ओके, तो आपने जो मीडियम यूज किया है वो कौन सा है? ऑयल कलर। ऑयल कलर। अच्छा, जब अभी आप कौन सा है? 9th में। तो आप किसी को पेंटिंग को आगे एज ए प्रोफेशन लेना चाहती हैं या एज ए हॉबी? आर्किटेक्ट बनना है। आर्किटेक्ट बनना है। अच्छा, इसीलिए लाइट का ज्यादा वो कहीं आपको भी हाथ में भी वो है कि लाइट जो है वो बहुत जरूरी होती है। चलिए ज्योति, अब और भी बच्चे हैं मेरे साथ में, उनसे हम बात करते रहेंगे और मुझे लगता है अभी समय है हमारे पास। बिल्कुल समय है हमारे पास राजेश, और बच्चों की बातें इतनी नई होती हैं, इतनी मतलब डिफरेंट होती हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो कहाँ किस हद तक सोच सकते हैं और क्या सोच के उसे पेंटिंग में उतारते हैं। हर बच्चे की एक अलग सोच, अलग क्रिएटिविटी है, यही मजा है इस इवेंट का। बिल्कुल जी। और जिस तरह से लाइट की अगर हम बात करें तो इशिता ने बिल्कुल सही कहा कि लाइट जो है आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल है वो प्ले करती है, क्योंकि साधारण से साधारण चीज के ऊपर भी अगर आप लाइटिंग प्रॉपर डालते हैं तो चीज की खूबसूरती जो है वो एकदम से निखर आती है। जी बिल्कुल सही कहा, और बच्चों से बातें करके बहुत ही नई नई आइडियाज हमें भी मिलते हैं, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे मगर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जी। शाम तो अभी नहीं हुई है, होने वाली है, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, मगर हमारा शो जो है वो एकदम एंड की तरफ आ चुका है। समय बहुत कम है, लिमिटेड है, और अब राजेश से चलते चलते जानेंगे कि उनके साथ कौन है। जितनी बातें बच्चों की समेट सकते हैं हम समेटना चाहेंगे। जी राजेश। बिल्कुल ज्योति, और जहाँ तक आपने मुझसे एक सवाल किया था तो वो मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था इस एग्जीबिशन का, और अभी 19 तक ये चलने वाली है। और सुबह 11 बजे से 7 बजे का वक्त जो है वो हमारे लिसनर्स के पास है इस एग्जीबिशन को विजिट करने का। 19 तारीख तक का वक्त है, और सुबह 11 बजे ओपन होती है ये, और शाम को 7 बजे तक ये चलती है। 7 बजे गर्दी बंद होती है, तो उससे पहले आप 6 बजे तक भी यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो आप आराम से उन बच्चों के काम पर नजर डाल सकते हैं। काम पे नजर डाल सकते हैं, और अगर वीकेंड्स पे आते हैं तो बच्चों से मिल भी सकते हैं, क्योंकि मंडे से तो उनके स्कूल होंगे। बिल्कुल जी। और अब चलिए फटाफट से हम बात करना शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है उनका नाम हम पूछते हैं। हेलो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शायनदीप है। शायन, आपने जो पेंटिंग्स बनाई हैं, एक तो मुझे नारियल का पेड़ उसमें नजर आ रहा है, उसके अलावा फिशर विमेन आपने बनाई है, तो ये क्यों? ये ऐसे ही मुझे मतलब कोई फिशरमैन से वुमेन्स के ऊपर बनाता नहीं, इसलिए मैंने बना दिया। अच्छा, और आपकी जो फिशेज है वो भी बड़ी रंग बिरंगी से हैं, उसमें पर्पल कलर की है, ब्लू कलर की है, तो ऐसा किस लिए? ऐसे ही मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज दिखाने के लिए। ओके, तो चलिए अब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन प्रियदर्शी है। अच्छा,
अच्छा अमर, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपने क्या क्या दिखाई थी? एक तो राधा कृष्ण जी नजर आ रहे हैं। एक पेंटिंग में मैंने एक स्मॉल विलेज का सीन दिखाया है, एक में एब्स्ट्रैक्ट सिटीस्केप और एक पेंटिंग मैंने मेडिटेशन के ऊपर दिखाई है। अच्छा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट सिटीस्केप है उसमें जो आपने उसका टाइटल दिया है ड्रीम सिटी, या उसमें एक तार के ऊपर पतंग भी लटक गई है और चांद जो है बिल्डिंग से बिल्कुल ऊपर है। पतंग अभी भी फैसिनेट करती है क्या? ये इस पेंटिंग का एक्चुअली हाईलाइट मैंने दिखाने की ट्राई की थी, क्योंकि ऊपर का जो एरिया है ब्लैंक ना है और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे तो व्यूअर्स के लिए ये अच्छा लगता है। अच्छा, आप पतंगबाजी करते हैं? यूजुअली मैं सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पे। आप अपना नाम बताइए। मैं शुभम। शुभम, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें क्या क्या दिखाएंगे? जी, मैंने मेनली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में गया हूँ, क्योंकि मेरे को लगभग 7 साल सीखते हुए हो गए हैं, तो मैं एक फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहता था, तो इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में गया हूँ। एक मैंने एक सिटीस्केप बनाया है और एक रोड का सीन बनाया मैंने, और एक एब्स्ट्रैक्ट जंगल भी बनाया है। मीडियम जो आपने यूज किया वो मैंने एक्रेलिक यूज किए, सब में एक्रेलिक। यस। ओके, तो चलिए और लोगों से बात करते हैं जो कि जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोनिना। जी मोनिना, आपकी जो पेंटिंग्स है उसमें आपने क्या क्या किया? मैंने एक राधा कृष्ण के ऊपर बनाया और एक वाटरफॉल और एक मैंने एक लेडी विद बटरफ्लाई, तो उसको ये सोचते हुए बनाया जो लेडी विद बटरफ्लाई। एक्चुअली जो लेडी को और की सीधा सीधा बच्चा, हाँ सीधा सीधा है, इसलिए उसको ही मैं क्लास में डाले थे। फिर वहाँ पे देख कर मुझे बहुत। आपका नाम बताइए। मैं मनीषा। अच्छा मनीषा, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनमें आपने क्या किया? मेरी यूजली वुमेन थॉट्स के ऊपर है। फर्स्ट में मैंने इंकारनेशन दिखाया, ट्री को और एक वुमेन को कंपेयर किया। जैसे ट्रीज नेचर को क्रिएट करता है, ऐसे वुमेन भी सृष्टि की रचना करती है। दोनों को कंपेयर किया, दोनों का वो बैलेंसिंग दिखाई है। एक में मैंने एक लेडी को अपने बिलव का वेट करते हुए दिखाया विद फ्लावर। एक में मैंने झुंड दिखाया है, जैसे पक्षी एक झुंड में रहते हैं, मैंने ह्यूमंस को वो दिया है कि ह्यूमंस भी इस तरह से एक झुंड में एक प्यार से रह सकते हैं। एक पेंटिंग मेरी और है जिसमें मैंने एक लेडी के थॉट्स दिखाए हैं, जो एक यूजली एक एज सर्टेन एज के बाद वो लगता है कि मैं अब बहुत कर चुकी हूँ अपने घर के लिए, मुझे अपने लिए कुछ सोचना है, तो उसके दिमाग में वो उस तरह का थॉट्स है। एक मेरी पेंटिंग है जिसमें मैंने एक रूरल वॉल दिखाई है, जैसे रूरल आर्ट होता है, मैंने सेम उसको कलरफुल वे में दिखाया है। तो मेरी सारी पेंटिंग के डिफरेंट थॉट्स के साथ बनाया है। ओके। और क्योंकि इन सारी पेंटिंग्स को आपने मतलब सबके बारे में हमने सुना, और मौलिना की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बच्चे को सीखने के लिए डाला था वहाँ पर क्लास में, और जब वो वहाँ पर उसको क्लास में लेकर जाने लगी, खुद का इंटरेस्ट, क्योंकि आपके अंदर ऐसा बहुत होता है कि हम लोग जब परिवार में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे अंदर कहीं शायद इच्छाएं तभी रह जाती हैं, इच्छाएं हमारी है या कुछ हमारे अंदर के जो टैलेंट्स हैं वो दब जाते हैं, लेकिन कभी भी देर नहीं होती किसी चीज के लिए। आप जब चाहें अपनी जिंदगी में अपने उस हुनर को आगे लेकर आ सकते हैं, निखार सकते हैं और उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। बिल्कुल राजेश, आपने सही कहा। और तमाम हमारे सुनने वाले लिसनर्स हैं, लेडीज हैं, जो किसी कारणवश परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपने शौक अगर टैलेंट्स नहीं पूरे कर पाई हैं, तो जैसा आपने कहा कि कभी देर नहीं होती है, आप कभी भी अपने दिल की कर सकते हैं। तो जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं तो आप अपने बारे में सोचें। एंड इन बच्चों के जो थॉट्स हैं वो ब्यूटीफुल है राजेश, इतनी छोटी उम्र में ये इतना मैच्योर थिंकिंग रखते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी बातें सुन के। और रोड शो हमें यही मौका देता है, हम इस तरह से नए नए इवेंट्स पे जाते हैं, नए लोगों से बात करते हैं और अपने लिसनर्स तक भी वो पहुंचाते हैं, तो बहुत मजा आता है हमें। और यहाँ पर जो मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा था कि आमतौर पर पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो अपनी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं वो अपने बच्चों के ऊपर लादना शुरू करते हैं। जी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं मतलब सिंगर बनना चाहता था, नहीं बन सका, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को जबरदस्ती, अगर उसके अंदर वो फीलिंग नहीं भी है, तो भी हम उसको जबरदस्ती उस लाइन में धकेलने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं सिंगर नहीं बना, तुम्हें सिंगर बनना है जी। तो लेकिन बजाय उसके कि आप बच्चे पर जबरदस्ती करें, उसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको आप नर्चर करें, उसको आप आगे निखरने का मौका दें, उसको पूरा हर एक मौका देने की कोशिश करें कि हाँ, अगर उसके अंदर जो हुनर है उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपके अंदर जो हुनर था जिसे आप उस वक्त नहीं निखार पाए थे, तो उसके लिए वक्त कभी भी
खत्म नहीं होता है, आप जब चाहे उसे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नई जिंदगी रोज जी सकते हैं, अपनी इच्छाएं, अपने टैलेंट जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज इन बच्चों के द्वारा हमें मिला राजेश। और हम ये सब चीज़ें जानते हैं कहीं ना कहीं वो धूल की परत के नीचे जम जाती हैं, जो इस तरह के इवेंट्स में आके बच्चों से बात करके वापस से धूल हट जाती है। तो इसी मैसेज के साथ कि अपनी इच्छाएं ना दबाएं और कभी भी उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज़। अगले हफ्ते रोड शो में फिर कहीं ऐसे ही अच्छे इवेंट पे हम आपको लेकर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार भारत, 2 बज चुके हैं। पेश है रेनबो इंडिया पर अभी तक के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार के नए स्टार्टअप इंडिया अभियान से लाइसेंस राज की समाप्ति होगी और उद्यमिता में सरकार की भूमिका सीमित होगी।